सच बोलना चाहिए क्योंकि सच दे नाल बंदे दी कीमत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, वकार बढ़ता है, बंदे नूं शान मिलती है। सच की वजह तो गज़वा तबूक दा मौका है। आमिना दे लाल ने सारे सहाबा दे अंदर ऐलान फरमाया कि सारे ने इस गज़वे दे अंदर शिरकत करनी है। सारे सहाबा चले गए। सैयदना काब बिन मालिक सारे को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरे कोल जेड़ी सवारी है बड़ी ताकतवर सी, मजबूत सवारी सी, बड़ी तेज सवारी सी। ते कहन लगे मैं क्या चलो ठीक है ये चले जाते ने ते मैं भी जाना है, मेरी नियत साफ सी कि मैं जावांगा ते ये पहले चले जाते ने, मैं बाद में चला जावांगा, मैं इन्हां नूं मिल जावांगा क्योंकि मेरी सवारी बड़ी मजबूत है ते मैं लाजमी शिरकत करांगा। कहन लगे एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया ते फिर मेरे अंदर सुस्ती, चलो तुर जाने हुण चले जाने, शाम नूं चले जाने। इंज करदियां करदियां दूजा दिन भी टप गया, फिर तीसरा दिन भी टप गया। सारे सहाबा गज़वे दे अंदर, सारे गज़वा तबूक दे अंदर पहुंच गए। मैं कल्ला मदीने दे अंदर रह गया और भी बाकी जेड़े चंद लोग सन मदीने दे अंदर रह गए। कहन लगे जदों आमिना दे लाल तबूक तो वापस आए, सोने नबी मस्जिद नबी दे अंदर आए ते उथों दा रिवाज सी जदों आमिना दे लाल वापस आए ते जेड़े जिहाद के अंदर शिरकत नहीं करते सी वो अपने आके उजर बयान करते सी कि मैनू फलां उजर सी, मेरी फलां मजबूरी सी, मेरी फलां मजबूरी सी। सैयदना काब बिन मालिक फरमांदे ने उसे लैन अंदर मैं लग्या वां, मैं सब तो पीछे पीछे बड़ा डर रहा वां। सारे लोग अपनी मजबूरियां सुनाई जा रहे ने ते मैं दिल अंदर सोच आ रही है क्यों ना कोई बहाना ला दियां, क्यों ना कोई मैं भी अपना उजर पेश कर दियां, कोई मजबूरी सुना दियां, कोई झूठ बोल दियां। कहन लगे जदों सोने नबी दे सामने गए ते आमिना दे लाल दा चेहरा अनवर वेखिया ते मेरा ईमान तड़पिया। मैं इन्ने खूबसूरत चेहरे दे सामने झूठ बोला ऐ ते हो ही नहीं सकता, ऐ काब गल सच्ची करनी है भावें जो कुछ मर्जी हो जाए। आमिना दे लाल ने पूछा ऐ काब तू क्यों नहीं गया? सैयदना काब फरमांदे ने ऐ सोहणिया कमले वालिया, सोहणिया महबूबा सच्ची गल ते ऐ दे मेरे कोल कोई उजर नहीं, ऐ मेरी गलती है। सोने नबी ने तबस्सुम फरमाया, हल्का जा तबस्सुम फरमाया। सोने नबी अपने चेहरे नूं इंज थल्ले करते ने ते नाल फरमांदे ने चलो ठीक है काब अल्लाह दे फैसले दा इंतजार कर। ऐनी गल करके सोने नबी ने अगले बंदे नूं बुला लिया। सैयदना काब उठ के चले गए। जरा अंदाजा लगाओ सैयदना काब जिथे बाकी भी बड़े जे मुनाफिक सन, अब्दुल्ला बिन उबई दे जेड़े पैरोकार सन, उन्होंने बड़े झूठ बोले, किसी ने कोई अपना उजर सुनाया। सैयदना काब फरमांदे ने उजर नहीं सुनाना, सच्ची गल करनी है। सच्ची गल कीती है। सैयदना काब उठ के घर अंदर चले गए। पिछों एक पैगाम गया, क्या काब तेनू पता होना चाहिए अल्लाह दे नबी ने और जिन्ने भी तेरे साथी ने, तेरे यार ने, सारे ने तेरा बाइकाट कर दिता। तेरे नाल कोई भी नबी दा सहाबी कलाम नहीं करेगा। सैयदना काब बड़े परेशान हुए, कहने लगे मैं मस्जिद के अंदर जाता मेरे नाल कोई कलाम नहीं करता, कोई मोहल्ले के अंदर गली के अंदर कोई सलाम लेने वास्ते तैयार नहीं, कोई मेरे नाल कलाम नहीं करता। सैयदना काब जिधर सोने नबी यानी सज्जे पासे सलाम फेर के इंज मुंह करके बैठते ना मुक्तदियां वाल के सज्जे पासे बैठते कि आमिना दे लाल मेरे अल वेखणगे, मैं सोने नबी अल वेखांगा ते सोने नबी मैनू बुलाणगे या मेरे अल वेख के मुस्कुराणगे। सैयदना काब फरमांदे ने मैं आमिना दे लाल अपना चेहरा अनवर उत्ते उठांदे इधर करदे, मैं इंज अगे अपना चेहरा करदा, सोने नबी अपना चेहरा मोड़ लेंदे। कहने लगे मैं बड़ा परेशान होया, बहुत ज्यादा तकलीफ। सही बुखारी के अंदर हदीस सैयदना काब बिन मालिक खुद बयान कर रहे हैं। कहने लगे मैं बड़ा गमज़दा होया, काफी दिन गुजर गए, तकरीबन 30 दिन या 35 दिन, 50 दिनों तो बाद अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता सी। 35 दिन गुजर गए। सैयदना काब फरमांदे ने मेरा दरवाजा खड़किया, पता चलिया कोई मेरा यार आया, कोई साथी आया, कोई सहाबी आया। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पैगाम कल दिता है। कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि कोई अल्लाह ने पै
कर दिता
मेरे वास्ते उदासी बहुत ज्यादा, मैं अपने आप को बड़ा तनहा महसूस करना, कल्ला कल्ला महसूस करना, कोई मेरे नाल गल करन वाला नहीं। कहने लगे मैनू बड़ी खुशी महसूस हुई कि कोई मेरे वास्ते पैगाम आ गया, लगदा इंजे आमीना दे नाल जद्दां दे पीर ने मैनू बुला लिया। सैयदना काब फरमांदे ने मैं जल्दी नाल दरवाजा खोलिया घर दा, मैं कहा जी जी हुक्म फरमाओ बड़ी खुशी दे नाल। उन्हें कहा काब सोने नबी दा आर्डर, आज तो बाद तेरी बीवी भी तेरे नाल कलाम नहीं करे। सैयदना काब फरमाते ने अगे मैं अपने आप को बड़ा गमज़दा कल्ला तनहा महसूस करता सी। जो ए आर्डर सुनिया ना मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई कि हुण मेरा घर भी मेरे वास्ते, मैं कल्ला हो गया, घर अंदर भी मेरे नाल कोई कलाम करने वाला नहीं। सैयदना काब दी बीवी सुन रही सी। सैयदना काब फरमाते ने कि मैं अपनी बीवी अल इंज देखिया कि मेरी बीवी ने चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। अल्लाह दे नबी दा हुक्म ऐने मनन वाले इहनूं क्या जांदा है कि सोने नबी दीयां गल्लां ते ईमान लैके आना, सोने नबी दे हुक्म मनना। बीवी ने दूसरी तरफ रोक कर लिया, कलाम नहीं करदी। कहंदा 24 घंटे असीं इकट्ठे बैठने उठने हैं, लेकिन मेरी बीवी ना मेरे नाल कलाम करदी है, ना मेरे नाल मेरे अल वेंदी है। मैं क्या ऐ मेरी बीवी तू मेरे घर अंदर रहनी है 24 घंटे, सारे काम करनी है, लेकिन तू मेरे नाल कलाम नहीं करदी। इहदे नालों बेहतर है वे मैनूं बड़ी तकलीफ होंदी है, तू अपने पेकियां घर तुर जा, अपने मां बाप घर तुर जा। मेरी बीवी दूसरी कोई गल नहीं की, उस टाइम अपना सामान चुकिया अपने मां बाप घर चली गई। कहन लगे 50 दिन गुजर गए, 50 दिन गुजर गए, मैं बहुत ज्यादा गमज़दा, ना कोई मदीने के अंदर मेरे नाल कलाम करता है, ना घर अंदर कोई, घर अंदर भी तनहा, मस्जिद हर वेले रोंदा रहंदा है। सैयदना काब फरमांदे ने 50 दिनों तो बाद एक सहाबी दौड़दा आया, कहन लगा या काब या काब ए काब ए काब। खबरी लैके आंदा सी ना, उन्होंने तोहफा दिता जांदा सी। जिवें कोई शादी का कार्ड देने वास्ते जाते हैं तो उन्होंने 150 200 तौफीक के मुताबिक देंगे है ना। इंज अरब का रिवाज सी, जो कोई खुशखबरी लैके आंदा ते उन्होंने अगों कोई ना कोई तोहफा दिता जाता। सैयदना काब फरमांदे ने मेरे को उस टाइम कोई चीज घर अंदर नहीं सी जिहड़ी तोहफे अंदर मैं उन्होंने दिया। खुशी दे अंदर सैयदना काब ने अपना कमीज उतारिया, कमीज उतार के उस साथी को दे दिता। इन्ने खुश हुए 50 दिनों तो बाद कि मैनू अल्लाह दे नबी ने बुलाया। सैयदना काब फरमांदे ने मैं एक चादर पई सी, वो चादर चुक के अपने जिस्म ते लपेटी, मैं अल्लाह दे नबी कोल गया। सोने नबी जेड़े मैनू देखना पसंद नहीं करते सी, मैं बड़ी तकलीफ के अंदर 50 दिन गुजारे, रोंदियां गुजारे। आमिना दे नाल ने ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ कि काब सामने आ रहा है, सोने नबी खड़े हो। आमिना दे नाल ने अपने बाजू मुबारक खोल ले, मैनू अपने सीने दे नाल लगाया ते सोने नबी फरमांदे ने काब असी कदों तेरे कोलों जुदा होना चाहते सी, ये ते अल्लाह दा हुक्म सी, ऐ ते अल्लाह दा फैसला सी, अल्लाह दा हुक्म असी पूरा कर रहे सी, लेकिन तू अपनी गल अंदर सच्चा रहा। वा अलस्सलासति लदीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतु मुदबिरीन। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह ताला ने सैयदना काब बिन मालिक दे गम नूं कुरान अंदर बयान कर दिता है, और कुरान अंदर सोने सैयदना काब की शान नूं बयान कर दिया। क्या काब तू अपनी गल अंदर सच्चा सी, तेरे दिल अंदर कोई खोट नहीं सी, तू जिहाद करना चाहता सी, लेकिन तेरे को सुस्ती हो गई है, गफलत हो गई है। अल्लाह ने तेरा गुनाह माफ कर दिता है, सोने नबी ने भी माफ कर दिता है। मोहतरम भाइयों, सच्चाई दे अंदर इज्जत है। सैयदना काब बिन मालिक सच बोले ने, अल्लाह ने वकार दिता है। कुरान करीम दी आयात नाज़िल होईयां ने, और जेड़ा गल वाला बंदा है ना, सीधी गल करे, सच्ची गल करे, उनकी हमेशा इज्जत होती है। लोग आते हैं वाकई वो बंदा गल वाला है, वाकई वो फैसला कर सकता है, वो एक नंबर फैसला करता है। उनके कोल जाई, उनकी बैठक के अंदर जाके उनके नाल गुफ्तगू कर, उनके कोलों फैसला करवा, क्योंकि वो गल वाला बंदा है, वो सीधी गल करता है। ते जेड़े डंडी मारन वाले ने, बोल मोल गल्लां करन वाले ने, सियासत के चक्कर चलाने वाले ने, अपनी चुदराहट के रंग दे के गरीबां दा खून चूसन वाले ने, उन्हां दी इज्जत नहीं होंदी।